नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे प्यार से वीडियो में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें क्वेश्चन दिया है रिलेशन r बराबर x, y सच दैट इस प्रकार है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मतलब हमें क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें बताना है कि ये स्वतुल्य समेत और संक्रामक संबंध है कि नहीं है करके। ठीक है, तो हमें बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो इंसान हैं, एक एक्स है, ठीक है, और एक वाई है। दोनों क्या है बच्चों, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दो इंसान है जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हम लोग के पास बच्चों स्वतुल्य संबंध का फॉर्मूला है एक्स कॉमा एक्स अव्यय है आर का, तभी हम उसे स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। सम्मित संबंध कब होगा बच्चों, यदि एक्स कॉमा वाई अव्यय है आर का, तो फिर वाई कॉमा एक्स अव्यय होना चाहिए आर का, तभी वो हम लोग का सम्मित संबंध कहलाएगा। थर्ड है संक्रामक संबंध, यदि एक्स कॉमा वाई अव्यय है आर का तथा वाई कॉमा जेड अव्यय है आर का, तो फिर एक्स कॉमा जेड अव्यय होना चाहिए आर का, तभी वो हम लोग का क्या कहलाएगा बच्चे, संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्वतुल्य संबंध। एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। एक्स नाम का कोई इंसान है जो एक्स मतलब एक ही मोहल्ले में रहता है, मतलब एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब एक्स खुद के मोहल्ले में रहता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो एक्स कॉमा एक्स अव्यय का स्वतुल्य संबंध है। सेकंड बच्चों सम्मित संबंध, यदि एक्स कॉमा वाई अव्यय का, तो एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों बात बिल्कुल सही है, बस घुमा फिरा के बोला गया है। ठीक है, वाई कॉमा एक्स अव्यय का आज सम्मित संबंध है, ये बात भी बिल्कुल सही है। एक्स इसमें बोला बच्चों कि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहता है या वाई एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों बात बिल्कुल सही है। अगर तुम बोलना चाहो कि एक्स वाई एक मोहल्ले में रहता है, ये बात भी सही है। अगर तुम बोलना चाहो वाई एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए क्या है, सम्मित संबंध है। थर्ड है बच्चों संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है बच्चों, संक्रामक संबंध में होता है यदि एक्स कॉमा वाई अव्यय का तथा वाई कॉमा जेड अव्यय का, तो क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तथा ये वाला तथा है, वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स कॉमा जेड अव्यय का अतः असंक्रामक संबंध है। मतलब कि बच्चों हमें ये बोला गया है कि हम लोग के पास तीन लोग हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि जो एक्स और जेड है वो भी एक मोहल्ले में रहेंगे, मतलब तीनों एक मोहल्ले में हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये क्या है, संक्रामक संबंध है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो से ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लॉन्ग वीडियो में भी देख सकते हैं, अच्छे से मैंने डिटेल से समझाया है। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।